फतेहाबाद में कांग्रेस की गुटबाजी आज खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस जिला प्रधान को लेकर वर्करों से राय मशविरा करने के लिए पार्टी द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर रेस्ट हाउस पहुंचे तो हुड्डा व कुमारी शैलजा के समर्थक अलग अलग गुटों में बैठे दिखे। यहां तक कि शैलजा समर्थक लगातार कुमारी शैलजा जिंदाबाद व धक्काशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते नजर आए। उन्होंने हुड्डा पिता पुत्र के खिलाफ भी काफ़ी कुछ बोला। हालांकि हुड्डा गुट एक तरफ शांत बैठा रहा और बिना नाम लिए शैलजा पर भी उन्होंने कटाक्ष किए। ऑब्जर्वर्स ने एक एक करके सभी विधानसभाओं के नेताओं व कार्यकर्ताओं को कमरे में बुलाकर उनसे राय जानी। मैंने उनके सामने ये डिमांड रखी है कि सरसा पार्लियामेंट हलके में चौधरी दलवीर सिंह जी स्वर्गीय 4 बार के 5 बार 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, ज्वाइंट पंजाब में मंत्री रहे और उसके बाद बहन शैलजा जी 2 बार इस हलके की एमपी रही। वो समूह सरसा पार्लियामेंट हलके की 36 बिरादरियों की नब्ज को अच्छी तरह जानती हैं। बहन जी अध्यक्ष रही है हरियाणा की। यहाँ हर महीने प्रोग्राम होते थे, 2 प्रोग्राम। उदय भान जी बाप बेटे के साथ और तीसरा आदमी नहीं है इनको अभी तुरंत प्रभाव से उदय भान को अध्यक्ष बदलना चाहिए। बहन जी के टाइम में पूरे हरियाणा में हर महीने मीटिंग होती थी। बताओ, आप यहाँ के रहने वाले हो, प्रेस के हो, चौथे स्तंभ हो, बताओ कांग्रेस ने किस आदमी ने यहाँ मीटिंग ली है कभी? बहन जी यहाँ से 2 बार बने, 4 बार साहब बने, चौधरी दलवीर सिंह बने, ये उनका परिवार है। अभी सरदार जी बोल के गए हैं ये टोहाना के विधायक वहाँ के टिकट मांगते हैं, टोहाना के बारे में जानते हैं। आज हमारे प्रभारी आए हुए हैं एआईसी से, ये हमारे जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान उनके लिए सजेशन लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ राजनीतिक करने का एक घटिया स्तर बनाया हुआ है। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में एक तरफा बनती है, लेकिन कुछ लोगों की राजनीति के कारण, कोटे के कारण 10 सीटें, 5 सीटें, 6 सीटें, अरे 10 सीटें, 5 सीटें आप ले तो लेते हो, कोई जिता के तो लाओ। पिछली बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 28, 29, 30 के लगभग एमएलए जीत कर आए हैं। तो इस बार भी अगर हरियाणा में कोई कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए काबिल है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता के आगे पूरे हरियाणा में अन्य पार्टियों को छोड़कर बड़े बड़े नेता हर रोज ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी पीड़ा कुछ लोगों को हो रही है। आज पूरे प्रदेश का जो ताना बाना है इस सरकार ने खराब कर रखा है। हमारा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हर व्यक्ति को लड़ाने का काम कर रही है। लेकिन आज अगर पूरे प्रदेश को किसी से आशा है तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा हमारे सांसद हैं उनसे आशा है। उन जैसा पोलाइट व्यक्ति पूरे हरियाणा में नहीं है और उनके नेतृत्व में अन्य पार्टी जेजेपी, भाजपा, अन्य आईएनएलडी इनके नेता छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन पीड़ा कुछ लोगों को, 2-4 लोगों के कारण ही पिछली बार भी हरियाणा में बनती कांग्रेस की सरकार खराब हुई थी। हम माननीय हमारे राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से अपील करते हैं, आज ये फतेहाबाद की जनता आपसे अपील करती है कि अगर हरियाणा में कोई सरकार बनाने के लिए काबिल व्यक्ति है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफा 70+ सीटें आपको ला कर देंगे। अगर आप कुछ लोगों की बहकाई में आ गए तो बड़ी बढ़िया सरकार फिर से जाएगी। कांग्रेस की प्रदेश के अंदर सरकार ला सकते हैं तो ओनली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 10 सालों से पूरे हरियाणा के अंदर हर जगह संघर्ष कर रहे हैं। किसान आंदोलन में भी वो सबसे आगे थे। लोकसभा में, राज्यसभा में हर व्यक्ति की आवाज को उठाने का काम करते हैं। किसानों की आवाज को उठाया, गरीब दबके की आवाज को उठाया। तो जो व्यक्ति पिछले 10 सालों से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर संघर्ष कर रहा है और जो आज कहते हैं हम नेता हैं, अरे आप लोग 9 साल में हमें दिखाई नहीं दिए, किसी क्षेत्र में आपने कोई आंदोलन नहीं किया। जिस व्यक्ति ने धरती से जुड़कर आंदोलन किया है, लोगों की आवाज बने हैं, तो उन्हीं लोगों का राइट है, सरकार को ला सकते हैं वो। ऐसे व्यक्ति को पीछे अगर प्रदेश को लगाओगे तो भाई सरकार आने वाली नहीं है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी
हम सभी प्रदेशवासी आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं, कुछ लोगों की बहकाई में कुछ लोगों का काम होता है चुगली करना। जिनके खुद के अंदर कोई दम नहीं होता वो दूसरे की चुगली करता है। आप अगर इसका आंकड़ा देखना चाहते हो कि इन लोगों में कितना दम है और उन लोगों में कितना दम है, तो पूरे हरियाणा प्रदेश की एक रैली उनकी करवा लो, एक हुड्डा जी की करा लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन किसी के बहकावे में आके कोई गलत स्टेप ना उठाना। कौन है कुछ लोग कौन है? कुछ लोग सबको पता है जो हर जगह स्टेटमेंट दे रहे हैं, पिता पुत्र की, बेटे की, बाप की नहीं चलेगी। अरे पिता पुत्र प्रदेश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की, कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, नारेबाजी करने वालों का देखो हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, एक जब हमें अब पूरे प्रदेश को आशा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन कुछ पार्टियों को पीड़ा है। उन्होंने कुछ पार्टी के लोग होते हैं, कुछ अपने लोग बीजेपी जेजेपी के लोग आके बीच में मिक्स होकर वो नारेबाजी करते हैं, कांग्रेस पार्टी के खराब करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स इसी का नाम है, डिवाइड एंड रूल। जो आज भाजपा की सरकार है और जजपा की सरकार है, ये दोनों अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। अब वो हमारे लोगों के बीच में अपने लोगों को पॉइंट कर सरकार का, भाई आने वाली कांग्रेस की सरकार है, इसका माहौल खराब करना चाह रही है। लेकिन प्रदेश की जनता और हमारे राष्ट्रीय लीडर इतने अनजान नहीं है कि इनके ढकोसलों को नहीं समझेंगे, सब समझते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है कौन क्या है, सब पहचानती है। तो भाई ये पब्लिक है, और आने वाले विधानसभा और पार्लियामेंट चुनाव में एक तरफा हरियाणा से कांग्रेस की सरकार 9 की 9 सीटें कांग्रेस की यहां से जीत के जाएंगे, और 80 के लगभग सीटें कांग्रेस यहां से जीत रही है अगर नेतृत्व रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अगर वही बात है, राष्ट्रीय हमारे जो नेता है वो किसी के बहकावे में आ गए, तो भाई 9 साल हमारे पहले विपक्ष में 10 साल चले गए, और आगे भी हमें फिर विपक्षी दिख रहा है। उनके हाथों में सरकार आने वाली नहीं है, न उनके अंदर इतनी काबिलियत कि वो हर व्यक्ति को टच कर सकते हैं। वही वोट ला सकता है जो हर व्यक्ति से सीधा जुड़ा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर व्यक्ति के घर तक जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति को बाय नेम जानता है। तो ऐसे नेता जो धरती से जुड़े हुए हैं, ऐसे नेता ही प्रदेश के अंदर पार्टी का माहौल अच्छा बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकता। क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार सैनी है, पूर्व में उप प्रधान रहा हूँ, तीसरी बार का पार्षद हूँ, प्रदेश सचिव हूँ, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ सैनी सभा का। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट बार बार यही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व प्लीज 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 ओनली भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का मुखिया होना चाहिए। उनके नेतृत्व में सरकार 80 सीटें ला सकती है, किसी और के बहकावे में कुछ आने वाला नहीं।